एक्चुअली मैम मुझे ना मेरे डैडी को कुछ प्रूफ करके बताना है कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती है आगे। क्योंकि मेरे से बड़े एक मेरे ब्रदर हैं और एक मेरी सिस्टर है। और जब उन्हें पता चला कि जो थर्ड है वो गर्ल है तो मेरा अबॉर्शन करवाने वाले थे वो। तो तब से मुझे मतलब मेरे नाना नानी के पास में रहती थी एंड उनके एक्सपायर हो जाने के बाद अब मेरी नानी के साथ मैं रहती हूँ। और अब नानी मेरे लिए ये बोली है कि बेटा मैं कब तक रहूँगी ऐसा करके, तो तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास रहना पड़ेगा, उनके साथ सेटल होना सीखना पड़ेगा कि तुम उनके साथ एडजस्ट हो, क्योंकि अब मेरी लाइफ कब तक है मुझे नहीं पता है और मैं कभी भी अपने मम्मी पापा को अपना मम्मी पापा नहीं मान पाई हूँ। आपके साथ कोई आया है? हाँ, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर आई हैं। अच्छा, वो हम मिल सकते हैं उनसे? हाँ, बिल्कुल। नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको आंटी? अभी तो बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे को, बट जब ये छोटी थी, जब इसके पापा ने बोला कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, वो भी बेबी गर्ल है, अनवांटेड थी, इसके इन्होंने बोला अबॉर्ट करना है, तो पापा बोले कि नहीं मैं रखूंगा इसको। तो इसको जो प्यार हम लोग दे सकते, मतलब मम्मी पापा का मिलना चाहिए था, वो इसको नाना नानी का मिला। तो ये कभी भी आपके साथ नहीं रही? रही, बाद में लेके आए जब हम लोग को लगा कि अभी ये थोड़ी बड़ी हो गई है और नाना नानी से भी नहीं हो रहा है काम, तो फिर मेरे को उनके पास रहना ही था। तो अभी भी ये नाना नानी को ही अपने मम्मी पापा मानती है, हमको नहीं मानती है। और अभी जो इनके पापा हैं वो क्या कहते हैं? पापा को मालूम ही नहीं है कि बेटी क्या कर रही है, वो इंटरेस्टेड नहीं है कुछ, वो ये भी बेटी है ये। अभी तक? हाँ, उनको नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ओह गॉड। उनको बताया भी नहीं, क्योंकि वो क्या पुराने ख्याल के हैं कि बेटियों को घर के अंदर रहना चाहिए, और मैंने इन सब पूरे परिवार से लड़के इन दोनों को बाहर निकाला। आंटी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि मैं रियली अपने आंसू रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं रियली ट्राई कर रही हूँ कि मैं ना रोऊं, मैं नहीं रोऊंगी। क्योंकि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सिर्फ हमारे देश में ही होता है कि लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। मुझे एक लाइन मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, घरों में बोलते हैं कि बेटी पराया धन होती है जी। इससे बुरी लाइन मैंने जिंदगी में कभी सुनी नहीं है कि बेटी पराई धन होती है। इसका मतलब क्या है? एक लड़की अगर लड़की को जन्म दे रही है तो एक आदमी कौन होता है बोलने का कि तुम्हें जिंदगी जीने का हक नहीं है? इसमें आपकी भी गलती है। जी बिल्कुल, अफसोस है मुझे इस चीज का। अफसोस बहुत छोटी चीज है आंटी। जी। आपको खड़ा रहना चाहिए था आपकी बेटी मैं के तो लिए। बैक साइड में खड़ी थी बिल्कुल। मैं आपकी जगह होती ना आंटी, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती। ये चीज अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। एक इंसान को आप इस दुनिया में लेकर आए और आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की है। वो ही लड़की, तुम ये शो जीत के जाओ और दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि तुम क्या कर सकती हो। आप मम्मी को शायद ब्लेम कर रही हो, मम्मी जिम्मेदार है। हाँ दादा, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, वो एक बच्ची थी, बेबी लेकिन थी। ये तो हो सकता है कि वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, मजबूर है,
और मजबूरी की वजह से कुछ नहीं बोल पाई, ये भी तो हो सकता है। बट मैं एक बात बोलूं, मेरे 3 बेटे 1 बेटी है, मैं खाली इतना ही बोलूंगा, एक बार बेटी को घर पे लाके तो देखो, तब तो मजा आएगा। मैं बोलता हूं मेरी 1 बेटी 3 बेटे पे हावी है। मैं बोलता हूं बेटी पराया धन नहीं, बेटी एकमात्र धन है जो जिंदगी भर साथ तक तुम्हारा साथ देंगे। बेटे शायद छोड़ जाए, बेटी नहीं छोड़ेगी। ये जब टीवी में आएगा 2 चीज होगी, या तो तुम्हारे डैडी बहुत गुस्सा करके तुम्हारी मम्मी को डांटेंगे, कुछ एक पहाड़ टूटेगा, या तो हमारी बात सुन रहे होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई साहब, अभी छोड़िए ना, इतने दिन हो गए, एक बार बेटी को गले मिल के तो देखिए, बहुत मजा आए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आंटी आप मेरे पास आइए और एक गिफ्ट दीजिए अपनी बेटी को। ये बाजार दवाइए, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। जोर से दवाइए।